हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SMA क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा व्याकरणिक कोटियाँ। ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे व्याकरणिक की पहले परिचय। कोई भी चीज़ को हम अपना परिचय देते हैं पहले, तो इसलिए इसका परिचय जो है वाक्य में प्रयुक्त पद के अनुशासित करने वाला लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति आदि व्याकरणिक कोटियाँ के अंतर्गत आती है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर लिखे हैं वचन, पुरुष, काल, कारक, लिंग, ये सब जो है वो व्याकरण के ही अंदर आते हैं। तो इसमें मेन जो है वो है लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर पहचानने का साधन। जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया व्याकरण में, तो ये क्या है? पहचानने की साधन। जैसे कि वचन देखेंगे, शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या के एक या अनेक होने का बोध हो। जैसे कि एक वचन, बहुवचन। एक मतलब लड़का और बहुवचन मतलब लड़के। ठीक है। अब देखेंगे पुरुषवाचक, यानी कि पुरुष का संबंध सर्वनाम से होता है। पुरुषवाचक में सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम मतलब जो हम बोलते हैं, ठीक है। मध्यम मतलब जो सुनता है, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये 3 हो गए। मैं शॉर्टकट में ही समझाना चाहूँगी आपको, नहीं तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। अब देखते हैं कारक। कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो भी संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके के लिए, अपादान से संबंध में जो होता है के लिए, अधिकरण में से संबोधन मतलब हे, अरे, अजय, मतलब किसी के बारे में कहते हैं हे इसने सुना नहीं, इस टाइप से। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही समझाना चाहूँगी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। काल, मनुष्य की सबसे क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती है मनुष्य की, वो काल में ही घटित होती है। जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल, 3 होते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, भूत, भविष्य और वर्तमान। भविष्य जो आगे, वर्तमान जो अभी चल रहा है। भूत मतलब पहले का काल। ठीक है, ये 3 है। वृत्त देखेंगे तो वृत्त में जितनी भी हैं व्याकरणिक की कोटियाँ, उसमें सभी आते हैं। जैसे शिष्टाचार, उसके बाद प्रार्थना, आज्ञा, अनुमति, आशीर्वाद। तो ये सब किस में संभव है? मनोदशा, जो हम अपनी मन की बात लिखते हैं। जैसे पत्र लिख लेते हैं, आवेदन देते हैं किसी को, जिसमें कि आदरणीय लिखते हैं पत्र में, प्रिय भाई बहन, या फिर पापा जी, ऐसे करके लिखते हैं। आशीर्वाद लेना हो तो ये सब वृत्तीय की इकाई में आती है। ठीक है। अब देखेंगे पक्ष। क्रिया के जिस रूप से किसी प्रतिक्रियागत अवस्था का बोध होता है उसे पक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भेद, आरंभ, सत्य, प्रगति बोध, पूर्णात्मक, ये सब। यानी कि भेद, कोई भी चीज़ का भेद हो। आरंभ, जो काम का आरंभ होने के बारे में बता रहा हो। प्रगति यानी कि उसका विकास हो रहा हो कोई काम का। नित्य मतलब नियम, रोज करना, अभ्यास करना। पूर्णता यानी कि पूरी तरह से अच्छे से काम चल रहा हो, तो ये पक्ष के अंदर आता है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है मैं आपको समझा सकूं, लेकिन थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो ये सब विस्तार से पढ़े हैं उन्हीं को इतनी जल्दी समझ में आएगी, नहीं तो एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।